रांची पुलिस ने रातू रोड के कब्रिस्तान में 2 दिन के भीतर 2 शव मिलने के मामले का खुलासा करने का दावा किया है। सिटी एसपी ने कहा है कि अनुराग विश्वकर्मा के दोस्त अनमोल वर्मा उर्फ कांटी ने ही दोनों की हत्या की है। दरअसल रातू रोड स्थित कब्रिस्तान में 12 जनवरी को अनुराग विश्वकर्मा का शव मिला था। इस मामले में पुलिस ने उसके दोस्त अनमोल वर्मा उर्फ कांटी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर आज अनुराग विश्वकर्मा की दोस्त सिल्की बुरुंग का भी कब्रिस्तान से शव बरामद किया गया। सिल्की बुरुंग पिछले 27 सितंबर से लापता थी। उसकी मां और रांची पुलिस लाइन में पोस्टेड कांस्टेबल शुभा बुरुंग ने सिल्की के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस की माने तो अपनी प्रेमिका को बरगलाने के शक में अनमोल वर्मा ने 28 सितंबर को सिल्की बुरुंग की हत्या कर शव को कब्रिस्तान में दफना दिया था। जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं, उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में यह भी स्वीकार किया है कि 25 तारीख को एक लड़की मिसिंग का रिपोर्ट आया था। 25 तारीख से मिसिंग थी। 27-28 दिसंबर को सिल्की गुरुंग नाम की लड़की का भी उसने मर्डर किया था और उसका भी शव कब्रिस्तान में ही छुपाया था, जिसकी बॉडी को आज निकाला गया और उसकी पहचान भी सिल्की गुरुंग के रूप में ही हुई है। घटना का मुख्य कारण था कि इनकी जो प्रेमिका हैं उनके बारे में, जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी प्रेमिका के बारे में अनुराग विश्वकर्मा तथा सिल्की ने कुछ बातें करी थी। इनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो इन दोनों को दूर करने की कोशिश में थे, इसीलिए उन्होंने, इस लड़के ने दोनों को ही चाकू से मारा है और उनका शव को कब्रिस्तान में छुपाया है। उधर देवघर के नंदन पहाड़ के पास पतंगबाजी प्रतियोगिता में सिलेंडर में विस्फोट होने से अफरा तफरी मच गई, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। उसे इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल मकर संक्रांति पर नंदन पहाड़ और शिल्पग्राम के पास पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए प्रतिभागियों की भारी भीड़ उमड़ी है। इस दौरान बलून में गैस भरने वाले सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इतने बड़े आयोजन में भीड़ होने के बावजूद एक एम्बुलेंस तक का इंतजाम नहीं किया गया है। तो मैं आपको बता दें, दरअसल देवघर में पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और वहां पर एक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया बलून में हवा भरते वक्त, और उसमें एक शख्स जख्मी हुआ है। दरअसल हैरानी इस बात को लेकर है कि इतना बड़ा आयोजन किया गया और वहां पर किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधित समस्या होती है या किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है किसी को, उसके लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई थी। एक एम्बुलेंस तक वहां पर नहीं रखा गया था ताकि तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचाया जा सके या किसी तरह का ट्रीटमेंट दिया जा सके। यही वजह रही कि घायल शख्स को अस्पताल ले जाने में भी काफी वक्त लगा। तो देवघर की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए थे। मकर संक्रांति पर हर साल पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट रहती है। आयोजन समिति की तरफ से जो आयोजन किया गया, उसने भी इस बात का ख्याल नहीं रखा कि अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो उससे तुरंत कैसे निपटा जाएगा। और इस ब्लास्ट के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि ज्यादा लोगों को चोटें नहीं आई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दुमका सदर अस्पताल में मृत नक्सली ताला उर्फ सहदेव राय के शव का पोस्टमार्टम किया गया। इससे पहले शव का एक्सरे कराया गया ताकि पता चल सके कि गोली कहां लगी। इस मौके पर मृत नक्सली की मां इंद्रावती देवी ने शव की शिनाख्त की। उन्होंने बताया कि उनका बेटा कई साल से घर नहीं आया था और शादी भी नहीं की थी। जब भी मुलाकात होती थी वो उसे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं था। गौरतलब है कि शिकारीपाड़ा के छातूपाड़ा जंगल में सुरक्षा बलों ने रविवार को एनकाउंटर में नक्सली ताला को मार गिराया था। की करे छलो? घर आवे जाए छलो? घर नहीं जा। कितने दिन से नहीं गेलो? बाहर में। कितने दिनों से? ढेर दिन। काम की करे रहे? काम की कर ऑटो ना घर जाबे न करे। शादी ब्याह कर लेन तो घर जाबे न करे तो की कर। समझा लेने कहियो कि आओ घर रहे यहीं। की समझा घर। उधर जमशेदपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर अपराध गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साइबर अपराधी के पास से 25 एटीएम कार्ड, विभिन्न बैंकों के 9 पासबुक, 10 चेकबुक, 2 वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, 2 मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड, कई बैंकों के एटीएम कार्ड के पिन नंबर बरामद किए हैं। एसएसपी अनूप बिरथरे ने बताया कि पुलिस इन लोगों के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
निकालने जाते हैं उनके एटीएम की जानकारी को चोरी करके और क्लोन एटीएम बना करके और पैसे निकालने का काम किया जा रहा है। और इसमें इनके साथ में 3-4 लोग हैं जो भागलपुर, गया इत्यादि के रहने वाले हैं और बिहार और झारखंड के कई शहरों में लोग इस तरह की गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एक टीम बनाई गई और उस टीम ने इनको घर में रेड की, इनको गिरफ्तार किया। इनके पास से टोटल 25 क्लोन एटीएम कार्ड हम लोगों को बरामद हुए हैं। इसके अलावा 10 चेकबुक और 9 पासबुक बरामद हुई है। फर्जी आई कार्ड बरामद हुए हैं। लाहौर दगा में एक मजदूर का शव कुएं से बरामद किया गया। परिजनों ने हत्या के बाद शव को कुएं में डालने की आशंका जाहिर की है। मृतक का नाम लालू पावरिया है जो पिछले 4 दिनों से लापता था। वो ट्रैक्टर में लादने के काम से आया हुआ था और यहीं से थोड़ी दूर पर कड़ाक गांव के कुएं से उसका शव मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास आज 2 घंटे के लिए जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक स्वर्गीय दीनानाथ पांडे के आवास पर पहुंचकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। पूर्व विधायक के निधन पर दुख जताते हुए सीएम ने कहा कि हमने एक अभिभावक खो दिया है। जिस शख्स ने उन्हें राजनीति के जरिए जनता की सेवा करना सिखाया वो आज हमारे बीच नहीं रहे। दीनानाथ पांडे को सीएम ने भाजपा के लिए मिसाल भी बताया। वहीं दीनानाथ के परिजनों से मुलाकात के बाद सीएम ने सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर परिसर में बन रहे राम मंदिर का जायजा भी लिया, जिसके बाद उन्होंने साक्षी थाना परिसर में कैंटीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने जल्द ही पुलिसकर्मियों को 13 महीने का वेतन देने का वादा पूरा करने का भरोसा दिलाया। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन सृष्टि का नियम है, उस नियम का तो पालन हम सबको करना है। मैं एक शब्द में दीनानाथ पांडे जी के बारे में यही कह सकता हूँ, कर्मों से व्यक्ति की पूजा होती है। तो दीनानाथ पांडे की आज जो पूजा हो रही है जन साधारण, वो कर्म के कारण। और खबर देवघर से। देवघर कॉलेज में 3 दिवसीय युवा महोत्सव उत्कर्ष का समापन हो गया। समापन समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और सांसद निशिकांत दुबे ने हिस्सा लिया। इस मौके पर राज्यपाल ने छात्रों से पढ़ने के साथ साथ दूसरे कलाओं की भी ट्रेनिंग लेने की अपील की। इससे पहले राज्यपाल ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर के गर्भगृह में पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया। इस मौके पर राज्यपाल ने बाबा बैद्यनाथ से झारखंड की सुख समृद्धि और तरक्की की कामना की। इसलिए एक समय एक ट्रेनिंग का समय, केवल पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के अंदर 16 कला था। इसीलिए केवल पढ़ाई ही नहीं, जो भी कलाएं हैं उसको भी हासिल करना चाहिए। उधर जमशेदपुर के सोनारी दो मुहानी नदी घाट में स्वर्ण रेखा महोत्सव का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और मंत्री सरयू राय समेत सैकड़ों लोगों ने स्वर्ण रेखा नदी की पूजा की, साथ ही नदी को साफ रखने की भी शपथ ली। इस मौके पर मंत्री सरयू राय ने स्वर्ण रेखा नदी को राज्य नदी का दर्जा देने की मांग की। समारोह में बड़ी संख्या में आम लोग भी मौजूद रहे। और रांची के आईएएस क्लब परिसर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे 132 जोड़ों की आज शादी कराई गई। लेकिन इस सामूहिक विवाह समारोह में मां बेटे ने आज एक साथ शादी की। इस परिवार से बात की संवाददाता राजेश कुमार ने। लोगों को ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इस सामूहिक विवाह जो लिव इन रिलेशंस में वर्षों से रह रहे थे, उस विवाह समारोह में पिता भी शादी कर रहे हैं और पुत्र भी। यही वो परिवार है जो कि इस आयोजन में विवाह पारंपरिक तरीके से इन लोगों का हो रहा है। ईसाई समुदाय से हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके पिता की भी शादी हो रही है? जी। आप लोग पिताजी के साथ शादी करने का कैसे सोचे? जी, पिता के साथ शादी करने के लिए ये जो नमिता जो याजक है उसके द्वारा हम लोग का नाम आया। कैसा लग रहा है पिता की शादी हो रही है? थोड़ा नर्वस है, फिर भी अंदर से बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि मम्मी पापा भी एक दूसरे को एक साथ हो रहे हैं। अच्छा, ये आपकी सासू माँ का भी विवाह जी, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। और आज आप बहू का भी विवाह, बेटा का विवाह बहू ले जाएंगे, कैसा लग रहा है? खुशी की बात है। कितने दिनों तक आप इनके साथ रही?
तो आपको कुछ परेशानी नहीं आई? नहीं, कोई नहीं परेशानी। अच्छा ये बताइए सर कि आप इतने वर्षों से आपके पुत्र की भी शादी, ये कैसे संयोग मिला कि दोनों एक साथ शादी एक दिन का? सरकार की ओर से वरदान गया और वही लोग समझाए हुए कि आप लोगों के लिए एक सुअवसर है, आप लोग इसमें आइए, फॉर्म भरिए और इसमें आइए। आपको कैसा लग रहा है कि बेटा का भी विवाह हुआ? अच्छा लग रहा है कि हम लोग को तो जाति भेद के कारण करने नहीं पा रहे थे, इसलिए अच्छा लग रहा है कि प्रदान हम लोग को गया। और साथ कितने वर्षों से लिव इन रिलेशन? तो बस 25 साल से ज़्यादा हो गया। एक लड़का भी आ गया, वो भी, उसमें एक नतनी भी हो गई। तो यही वो परिवार है जहाँ पर जो पिता पुत्र दोनों का विवाह हुआ और ईसाई समुदाय से इन लोगों ने ताल्लुक़ रखते, क्योंकि आने वाले जब इनका ज़माना था, जब शादी की उम्र थी, तो उस समय कई परेशानियाँ उत्पन्न हो गई, इसलिए ये लोग लिव इन रिलेशन में रहना बेहतर पसंद किए। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। तो अनोखी शादी की तस्वीरें आपने देखी। अब बात मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति के मौके पर जहां एक तरफ पटना में दही चूड़ा के बहाने सियासत हो रही है, तो वहीं लालू प्रसाद की मकर संक्रांति रिम्स में ही मनी, जहां लालू को अपने से दूर होने का गम सता रहा है और उनके समर्थक भी काफी मायूस नजर आए। अपनों से दूर लालू प्रसाद की मकर संक्रांति इस बार भी फीकी रही। सजा याफ्ता होने के बाद ये दूसरा साल है जब लालू प्रसाद इस मौके पर अपने परिवार और समर्थकों से दूर रहे और इसकी कसर उनके समर्थकों में भी दिखाई दी। बिहार झारखंड के कई जिलों से आए राजद कार्यकर्ताओं का जमावड़ा आज रिम्स में लगा रहा। कोई भेंट के रूप में दही चूड़ा तिलकुट लेकर आया था, तो कोई 51 तरह की सब्जियां। सामान में माढ़ा है, दही है, चिवड़ा है, तिलकुट है, 51 प्रकार का सब्जी है, कोहड़ा है, समूचा सर वहाँ हो रखा हुआ है। मगर सुने हैं कि बीमार है, तो हम लोग बहुत दिल में दुख है सर सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के लिए। ये जो है काफ़ी जो है कि बिहार में मायूसी है। हम लोग जो है मायूसी के साथ यहाँ जो है आए हैं कि कम से कम माननीय श्री लालू प्रसाद को हम लोग चूड़ा दही भी भेजवा सकें। गाय के दूध की दही, खजूर का गुड़ के साथ रमना का तिलकुट लालू प्रसाद को बेहद पसंद है। शायद यही वजह है कि उनके प्रशंसक उनके इस मौके पर ये देना उन्हें नहीं भूलते। दलगत भावना से दूर होकर रिम्स पहुंचे कांग्रेस के नेता भी लालू को इस मौके पर नहीं भूले और उन्होंने भी इस मौके को खास बनाने की पूरी कोशिश की। लालू प्रसाद यादव सर्वमान्य नेता हैं, दलगत भावना से उठ करके नेता हैं और आज उसी का नतीजा है कि हमारा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी लगा कि मकर संक्रांति में लालू यादव तक हमारा सौगात पहुंच जाए। चारा घोटाला केस में सजा काट रहे लालू प्रसाद भले ही मकर संक्रांति के मौके पर पटना में चल रहे दही चूड़ा के सियासी स्वाद से दूर है, लेकिन आज के मौके पर न केवल उनके समर्थक उन्हें याद करने से नहीं भूले, बल्कि कांग्रेसी नेता भी महागठबंधन का धर्म निभाने से नहीं चूके। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और पश्चिम सिंहभूम में आज और कल मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस मौके पर झारखंड और ओडिशा सीमा पर वैतरणी नदी में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जगन्नाथपुर के रामतीर्थ मंदिर में दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वैतरणी नदी में डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालुओं ने रामतीर्थ मंदिर में भगवान राम का दर्शन किया। इस मौके पर नदी के तट पर मकर मेला भी लगा है। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये लोक आस्था का महापर्व है और आज के दिन रामतीर्थ में दूर दूर से लोग, कई राज्यों से, विभिन्न राज्यों से, उड़ीसा, बंगाल इधर के भी लोग आते हैं यहाँ श्रद्धापूर्वक स्नान करने के लिए। तो ये एक आस्था का केंद्र है। मकर संक्रांति रामतीर्थ इसे पवित्र स्थान में प्रत्येक बार श्रद्धालु आकर के यहाँ पर इस मकर संक्रांति के दिन में स्नान ध्यान करते हैं और आज का दिन हम समझते हैं कि हिंदू शास्त्र के मुताबिक बहुत बड़ा ही या महत्व का दिन है।
खबर रांची से, जहां नगर निगम के नाम पर अवैध पार्किंग का धंधा चल रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब आज ट्रैफिक पुलिस ने अवैध ऑटो पार्किंग के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में अवैध पार्किंग में लगे कई ऑटो चालकों का चालान काटा गया और उन्हें ट्रैफिक थाने लाया गया। वहीं ऑटो वालों का कहना है कि उन पर बेवजह फाइन लगाया गया है। वो तो हर महीने एक तय राशि नगर निगम के एजेंट को देते हैं। बाद में पता चला कि नगर निगम ने पुरुलिया रोड में पार्किंग बनाया ही नहीं, तो वहां वसूली कैसे हो रही है, अब इस पर भी कार्रवाई होगी। दीपक वर्मा नगर निगम दिया उसे टेंडर सर। यहाँ तो सर हम लोग डेली प्रतिदिन पैसा देते हैं सर, प्रतिदिन पैसा देते हैं सर हम लोग। वही आपका संजय नाम के लड़का काटता है पैसा, दीपक वर्मा आगे में है, आगे में तो था भी काट रहा था सर। पब्लिक से चाहते हैं कि कम से कम वो भी जो है ना पुलिस को कोऑपरेट करे, जो ट्रैफिक रूल है उसको फॉलो करे। जहाँ पर पार्किंग नहीं है वहाँ पर वो लोग भी चढ़ने के लिए यहाँ पर ऑटो में नहीं आए, तो जाहिर सा बात है कि जब पब्लिक पहुँचेगा तो लोग स्टैंड में जो लगा रहता है ऑटो ऐसे ही खाली रह जाएगा। और लोहरदगा का धरधरिया फॉल पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। नक्सल खौफ से आजाद होने के बाद इलाके में रौनक बढ़ती जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड के धरधरिया फॉल का ये अद्भुत नजारा किसी का भी मन मोह सकता है। कभी इन इलाके में नक्सलवाद की तूती बोला करती थी। ये इलाका कभी नक्सलियों का प्रिय स्थल हुआ करता था। यहीं पर नक्सली खौफ की प्लानिंग करते थे और इसी जगह पर नक्सलियों से लोहा लेते हुए 12 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। लेकिन अब यहाँ रघुवर सरकार के प्रयासों से खौफ और दहशत का खात्मा हो चुका है। दूर दूर से लोग यहाँ के मनोरम दृश्य को निहारने आते हैं और उसे यादों में समेट कर ले जाते हैं। यहाँ का जो वातावरण, यहाँ का क्षेत्र ऐसा है जो कि आने से सभी जगह के आदमी दुख भूल जाता है। यहाँ पर अति अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक है और मतलब नैनाभिराम जिसको बोल सकते हैं वो है। और पता नहीं यहाँ पर क्यों इतना आतंक का खौफ था, जबकि ये इतना खूबसूरत जगह है कि यहाँ पर आएगा लोग तो एकदम प्राकृतिक छटा को देखते ही एकदम आध्यात्मिक हो जाएगा। धरधरिया जो क्षेत्र है यहाँ पे हमारे जवानों ने शहादत दी थी और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं, देखने लायक है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये प्राकृतिक का बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। प्रकृति की गोद में बसा धरधरिया फॉल हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। छोटे बड़े पत्थर, प्राकृतिक झूला और पक्षियों के कलरव सैलानियों के हर गम को भुलाने के लिए काफी है। यहाँ वक्त कैसे गुजर जाता है वो यहाँ आने वाले लोगों को पता भी नहीं चलता। हालांकि दुर्गम इलाका होने के चलते कम संख्या में ही सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। और खबर रामगढ़ से। रामगढ़ के भुरकुंडा हाथी दाढ़ी माइंस में हादसा हुआ है। ट्रॉली की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको रामगढ़ से दे रहे हैं। हम आपको बता दें, भुरकुंडा हाथी दाढ़ी माइंस में हादसा पेश आया है। ट्रॉली की चपेट में आने से एक मजदूर की यहां पर मौत हो गई है।